सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। चैप्टर 18 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था त्याग और संन्यास की डेफिनेशन से कि त्याग किसको बोलते हैं और संन्यास किसको बोलते हैं। वो जो टॉपिक था, ये टॉपिक हमारा भगवान ने संन्यास के बारे में, देखिए सेकंड श्लोक में उन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ है कि कर्म फल त्यागम प्राहुः त्याग विचक्षण और काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। तो संन्यास की डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पर दी। उसके बाद डायरेक्टली वो 12th श्लोक पे उन्होंने वहां पर संन्यास के बारे में बोला कि अत्यागी जो होता है, जो त्याग नहीं करता है कर्म फल का, उसको ये 3 तरह से फल आते हैं उसके लाइफ में। कैसे कैसे 3 फल आते हैं? अनिष्टम इष्टम मिश्रम च। तो वहां पर बताया भगवान ने कि सन्यासी को ये फल नहीं आते। 3 तरह के फलों से वो जो है अलग रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो फल आता है वो कर्ता को आता है
और कर्ता को उन्होंने छोड़ा हुआ है। किसने? सन्यासी ने। तो फिर 12th में आया और लास्ट में 17 श्लोक में उन्होंने सन्यासी के बारे में बोल के वहां पर उस टॉपिक को खत्म किया। क्या बोला उन्होंने? यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है, ये याद करना ही चाहिए क्योंकि एक दिन हमको भी ऐसा बनना है। कैसा बनना है? कि वो अहंकृत, मैंने किया, अहंकार मतलब जो मैं, अहम कृता इति भाव अहंकार, तो जो मैंने किया है बार बार हर चीज में जो ये मैं हमारा ऐड हो जाता है, जैसे ही मैं ऐड हो जाएगा वैसे ही हम कर्ता भोक्ता के कैटेगरी में आ गए और कर्ता भोक्ता को ही फल मिलता है। तो ऐसे तरह का अनिष्टम इष्टम मिश्रम, ये तीनों को जोड़ दीजिए तो नेचुरली फल मिलेगा। पर अगर कर्ता भाव रहित होकर हम लोगों ने कोई भी कर्म किया, वहां पर वो फल हमको नहीं मिलेगा। अगर वो फल आ भी रहा है तो वो शरीर को आ रहा है, माइंड जो है बिल्कुल निर्लिप्त रहता है उस फल से। सिचुएशन आ रही है, सिचुएशन जा रही है, पर हम निर्लिप्त हैं, हम उससे प्रभावित ही नहीं होते। घर में कुछ भी हो रहा है, बाहर कुछ भी हो रहा है, बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, पर क्योंकि हम वहां पर करता भी नहीं है और भोगता भी नहीं है, क्यों भत्वापि सैमान लोकन, इतनी बड़ी बात बोल दी भगवान ने कि पूरे के पूरे सृष्टि को भी अगर वो व्यक्ति खत्म कर देता है तो भी उसको वहां पर फल, न हंती न निबध्यते, न उसने एक को भी मारा है और न उसको एक का भी बंधन लगेगा या फिर उसको पाप लगेगा या फिर कोई सर्कमस्टेंसेस बंधन वाली उसको आएंगी, क्योंकि वहां पर अहंकार भाव ही नहीं है। कितना ब्यूटीफुल श्लोक है। और सारी ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुकिश नॉलेज है ये हमको याद रखना है कि भगवान यहाँ पर सारी की सारी चीजें अपने अनुभव से ही बता रहे हैं और हमारे पास में भी ये अनुभव किए हुए बहुत सारे महात्मा हैं जो ये अनुभव करते हुए जीवित रहते। नहीं तो अन्यथा कौन बताएगा कि आत्मा होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, आत्माकार वृत्ति होती है, ब्रह्माकार वृत्ति होती है, हम समाधि में जा सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें बताएगा कौन? क्योंकि ये तो सारी की सारी विषय जो है वो हम लोगों को तो एक्सपीरियंस में है ही नहीं। तो फिर बताने वाला कोई तो चाहिए जिसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ है। और ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये ऐसी स्थिति होती है और ऐसे बहुत सारे महात्मा होते हैं, वो खुद भी हैं ऐसे, उन्होंने ये सब कुछ करके दिखाया हुआ है और एक को भी पूरे सृष्टि को खत्म करने के बाद भी एक को भी मारने का उनके ऊपर कोई भी पाप नहीं लगता है, क्योंकि वहां पर कर्ता भाव से वो करते ही नहीं है। सब कुछ हो रहा है, हो रहा है, चलने दो, वहां पर मैं बोल के वो जोड़ते नहीं। ये एक साधना होनी चाहिए हमारी कि हम हर चीज को जब देखते हैं तब हम इंस्ट्रूमेंटल केस में दो होता है ना, ग्रामर में होता है एक हम कर्तृत्व रूप से करना है मतलब एक्टिव वॉइस, और एक होता है पैसिव वॉइस, हमसे करवाया जा रहा है तो जब हमसे करवाया जा रहा है, वो वाली स्टोरी यहाँ पर बहुत अच्छी लगती है मुझे। जो एक राजा था, वो राजा बहुत परेशान रहता था, हमेशा बोलता था इतना काम है, मुझे ये भी देखना पड़ता है, वो भी देखना पड़ता है, मैं क्या क्या करूं, समझ में नहीं आता है। वो एक दिन गुरु के पास में गए, गुरु उनके आश्रम में जंगल में रहते थे, उनके पास में गए, बोले मैं कल जा रहा हूँ यहाँ से सब कुछ छोड़ के। तो तुम कहाँ जाओगे? मैं कहीं पे भी चला जाऊंगा, पड़ोस के राज्य में चला जाऊंगा, मैं वहां पे नौकरी करके खा लूंगा, मुझे राजा नहीं बनना है, मैं सब कुछ आपको दे के मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कल आ रहा हूँ कल बात करते हैं। तो कल सुबह सुबह फिर वो चले गए, वहां पर गए, वहां पूरा उनका दरबार बैठा हुआ था, वहां पर गए और वो नीचे आके बोले कि गुरुदेव मैं ये आपको यहाँ पर राजा बना रहा हूँ, कृपया करके आप राजा बन जाइए। कहा कि ठीक है मैं राजा बन जाता हूँ। गुरु का राज्याभिषेक हो गया, गुरु राजा बन गए और ये जो है निकल के जाने लगे। जब ये निकल के जाने लगे तो गुरु ने पूछा रुको एक मिनट, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पड़ोसी राज्य में जा रहा हूँ, मैं कहीं पे भी जाके रह लूंगा, मुझे यहाँ पे मत बोलिए। क्या करोगे पड़ोस के राज्य में जाके? नौकरी कर लूंगा। बोले ठीक है, तुमको नौकरी करनी है ना, तुम क्या यहाँ पर नौकरी कर सकते हो? ठीक है कर लूंगा यहाँ पर नौकरी। बोले ठीक है, तुम्हारी इतनी इतनी सैलरी है, तुम्हारा वर्किंग आवर्स इतना इतना है, ये सब कुछ करके तुम रात को रोज मुझे रिपोर्ट करोगे तुमने क्या क्या किया है दिन भर। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव।
तो अब तो मैं राजा हूं नहीं, मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा रोज। बोले ठीक है, याद रखना ये सब तुमको करना है। वेरी गुड, मैं कर दूंगा। ऐसे ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर एक दिन जो है, 7-8 दिन हो गए, शिष्य जो है वो गुरु के पास में गए थे बोलने के लिए कि सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने पूछा कैसा लग रहा है तुमको, नौकरी ठीक है, कुछ बदलाव लाना है, कुछ करना है? नहीं, चल रहा है, अच्छे ही चल रहा है, ठीक है। 1 महीना जब ऐसा हो गया तो गुरु ने कहा कि मैं कल सुबह फिर से आ रहा हूँ राज्य में, और दरबार में दरबार लगाना, सबको बुला लेना, थोड़ी बात करनी है। बोले ठीक है, आइए। तो अगले दिन सुबह सब तैयार थे, गुरु महाराज जी भी वहां बैठे हुए थे, ये भी आए, सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ये जो तुम जो ये बदलाव लाए हो, इसमें तुमको कैसा लग रहा है? बोले अच्छा लग रहा है। बोले ठीक है, तुम्हारा मन सेटल्ड है? बिल्कुल सेटल्ड है। अब एक काम करो, अब जो पहली वाली स्थिति थी वही फिर से करो। मतलब फिर से तुम जो है राजा बन जाओ। मेरा ये स्वधर्म नहीं है कि मैं एक सन्यासी होके राज्य करूं, तो मैं हूं तुम्हारे साथ में, पर तुम राजा बन के यही चीज को कंटिन्यूअसली करो। यही समझो कि तुम मेरे वहां पर काम कर रहे हो, वेतनधारी हो, सैलरीड पर्सन हो। वेतनधारी होके तुम प्रधानमंत्री का वहां पे काम करो, हो तुम राजा, पर तुम प्रधानमंत्री बन के वहां पे काम करो और मुझे रिपोर्ट करते हुए विदाउट एनी कर्तृत्व भाव कर्म करते रहो। बोलो कि तो सारा गुरु का ही है। और वो वैसे ही चलता रहा, करते रहे। फिर 2 महीने बाद में फिर गुरु ने पूछा कि सब ठीक है? हमने हाँ। बोले डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि पहले मैं सोचता था कि मेरे ही कंधे पर सारा भार है। हाँ, वही चीज, सामने पूरी की पूरी सिचुएशन वही है, कुछ भी बदला नहीं है। पर हमारा जब हम मेंटालिटी को बदल लेते हैं, हमारी दृष्टि बदल जाती है, जब हम हमारा कर्तृत्व भाव भोक्तृत्व भाव को कम कर देते हैं, उसी क्षण हम फ्री हो जाते हैं। स्वतंत्र होके जीना सीखना पड़ेगा हमको। हम लोग बहुत ज्यादा बंधन में जीते हैं, और स्ट्रेस इज नथिंग बट ऑल द बॉन्डेज। हम माइंड को हम बाइंड कर लेते हैं, और ये रस्सी अनसीन है। प्रॉब्लम ये सीन रस्सी नहीं है, और हमने बहुत सारी रस्सियों को अपने ऊपर लाद लिया है, अनसीन 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 रोप्स आर ऑल अराउंड अस। है ना? ऐसे ही वो 1-2 ऊंट थे। तो 2 ऊंट थे, और वो ऊंट वाला जो है कहीं से जा रहा था, जा रहा था। अब किसी के यहाँ पे शाम हो गई तो वो रुक गया, रेतीला पूरा रेतीली जगह थी। तो वो किसी के घर में रुका, तो उन्होंने कहा कि रस्सी है, क्योंकि ऊंट को बांधना है। बोले नहीं, रस्सी तो नहीं है। तो फिर अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, रुको, मैं एक काम करता हूँ। तो वो अंदर से एज इफ ऐसे बड़ा सा रस्सा लेके आया, एज इफ था नहीं उसके पास, एज इफ ऐसे लेके आया, ऊंट के गले में ऐसे ऐसे किया दिखाने के लिए, एक्चुअल रस्सी वॉज नॉट देयर, ऐसे ऐसे किया, और फिर वहां पर फिर से वो ऊंट को जाके खूंटी पे बांध दिया ऐसे ही करके। फिर दूसरे को भी सेम वैसे किया, वो ऊंट जो है बैठ गए। सारी रात बैठे रहे। और अगले दिन फिर सुबह, ये अभी आदमी आराम से सोया हुआ रहा, सुबह भी आके देखा वो लोग बंदे मतलब बैठे हुए हैं। फिर उसने दोनों को धक्का दिया कि अब चलो, चलने का टाइम हो गया है। वो दोनों उठे ही ना, उठे ही ना, उठे ही ना, धक्का दे दे के परेशान, चलो 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 चलो। तो वो जो आदमी था अंदर से, वो आया, इतना नॉइज शोर शराबा सुन के, क्या हो गया? तो उसने कहा ये हिल नहीं रहे। बोले तुमने कल इनको बांधा था ना? बोले कहाँ है रस्सी? कोई रस्सी नहीं है, एक्टिंग किया था ना? हाँ। बोले अभी एक्टिंग करो खोलने का। तो जैसे ही तुम खोलोगे उनको, वो चल देंगे अपने आप, क्योंकि उनको तो पता है वो बंधन में है ना। हमको पता है कि हम बंधन बने, बस ज्ञानी का और संसारी का यही दृष्टि में डिफरेंस है, और कुछ नहीं। ज्ञानी को पता है कि हम बंधन में नहीं है, संसारी को पता है कि हम अनसीन रोप से हम बंधे हुए हैं। दोज रोप्स आर नॉट देयर। हम अननेसेसरीली राग द्वेष के अटैचमेंट से, कोई हमारा प्यारा है, कोई हमारा अपना नहीं है, राग कर लेंगे, द्वेष कर लेंगे, इसी सब चीजें, ये अनसीन रोप्स है, और कुछ नहीं। एक्चुअली कोई हमारा नहीं है यहाँ पर। जीव का जीव से कैसे संबंध हो सकता है? हो सकता है क्या? एक जीव जो है ये एक एंटिटी है, 5-6 चीजों से ये एंटिटी बनती है। हमने आत्मबोध में भी देखा हुआ है, दृग्दृश्य विवेक में भी देखा हुआ है।
ये बाहर का शरीर है, अंदर दो और शरीर है हमारे, और रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है जिसको हम चिदाभास बोलते हैं और आत्मा बोलते हैं। अगर आप बोल रहे हो कि मेरा इस जीव से संबंध है, तो जीव के कौन से पोर्शन से संबंध है? बोले वो शरीर से संबंध है। अगर वो शरीर से संबंध है हमारा, तो फिर हमेशा रहना चाहिए, वो शरीर उसका कभी भी छूट के नहीं जाना चाहिए। पर हम तो देखते हैं कि वो चला जाता है या हम चले जाते हैं, कोई दोनों में से चला जाएगा। अगर आप बोले कि सूक्ष्म शरीर के साथ में संबंध है, सूक्ष्म शरीर का भी वैसी ही स्थिति है, वो भी अनित्य है, कारण शरीर भी अनित्य है, तो क्या रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, अरे वो तो रिफ्लेक्शन है। जिनको थोड़ा सा आइडिया है, जिन्होंने तत्वबोध इत्यादि पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियस चिदाभास जो है जैसे रिफ्लेक्शन होता है, वैसे आत्मा का रिफ्लेक्शन है इस शरीर में, उसके साथ हमारा संबंध कैसे हो सकता है? वे नहीं नहीं, उसके आत्मा से हम एक है, आत्मा से आत्मिक संबंध है। अरे भाई, आत्मा का संबंध दूसरे आत्मा से हो सकता है क्या? लेकिन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आत्मा तो एक ही है। अपने साथ कोई संबंध रखता है? संबंध रखने के लिए तो दो चाहिए, दो आत्मा है ही नहीं। हाँ, दो आत्मा नहीं है, नहीं, आत्मा तो एक ही है। तो कहीं से भी आप घुमा फिरा के देख लीजिए, यहाँ पे कोई संबंध जीव का हो नहीं सकता। हम फालतू में दुखी होके बैठे रहते हैं और उसमें भी नाटक करते रहते हैं। और जो ज्ञानी है, जो भगवान है, वो खिलखिलाकर हंसते रहते हैं कि देखो ये कैसा पागल। जो चीज नहीं है वहां पर ही देख देख के वो दुखी हो रहा है, और वो दुखी हो और दूसरे वाले जो है वो हंस रहे हैं। वो जो पिता पुत्र जो बॉल से खेलते हैं ना, फुग्गे से, बलून से, छोटा बच्चा है, वो भी खेल रहा है, इधर से मार रहा है, बलून है, पिताजी इधर से मार रहे हैं, फिर बच्चा इधर से मार रहा है, फिर पिताजी इधर से मार रहे हैं, दोनों ही हंस रहे हैं और खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, खूब खेल रहे हैं। और एकदम से जो बलून फाट से फूट गया थोड़ी देर बाद। उसके बाद बच्चा रोने लगा, हाँ मेरा फूटका फूट गया। जो पिताजी है वो रोएंगे क्या? वो हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि उनको तो पहले से ही पता था कि फूटने वाला है आगे पीछे। बस जब हम रोए ना, या हमारा मन किसी भी चीज में, हम लोग को या तो चिंता हो, या एंजाइटी हो, या फिर दुख हो, कोई भी चीज हो, किसी से हमको घृणा हो, किसी कोई हमको बहुत अच्छा लगे, हर चीज में अपने माइंड को सेपरेट करके देखिए उस बच्चे की तरह, उस ऊंट की तरह। ये सब ऊंट वाला माइंड है। ये बंधन जहां पे है नहीं, वहां पे फिर भी दिखा रहा है बंधन। हम कैसे दुखी हो सकते हैं भाई? हमारा नेचर ही नहीं है। सचित आनंद बार बार शास्त्र चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, गीता चिल्ला की यहाँ पे बोल रही है ना, यस्य ना हम कृत भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सईमान लोका न हंति न निमित्त। फिर भी हम लोग जो है संसार में रमण करते रहते हैं, और सुख दुख सुख दुख सुख दुख, इसी में ही हमारा जीवन चलता रहता है, बस और कुछ नहीं चाहिए। कैसे चलेगा ऐसे? कैसे होगा बताइए? और इसीलिए ज्ञान इतना आवश्यक है, ताकि हमको पता चले हम कौन है एक्चुअली। जो हम हैं, जो हम दिखाते हैं, वो हम नहीं है। हम दूसरों को बोलते हैं इज अ टू फैसेटेड पर्सनालिटी, मल्टी फैसेटेड, हम खुद ही है वैसे। हम जो है वो हम नहीं है, हम जानते भी नहीं है, हम जानना भी नहीं चाहते। पर जो हम नहीं है, बस वही हम बन के बैठ जाते हैं और इतना परेशान होते रहते हैं। हर एक व्यक्ति के इसमें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चिंता, हर एक व्यक्ति में लिखा हुआ है दुखी। देखने की कोशिश करिए, और थोड़ा सा आप दबाएंगे उसको, थोड़ा सा दबाइए, तो अपना दुख जो है वो वॉमिट करने लगे, अपना राग द्वेष वॉमिट करने लगेगा। वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति पसंद नहीं है, वो व्यक्ति जो है ऐसा उसने हमारे साथ किया, क्रिटिसिज्म, या फिर बहुत अच्छा है, किसी को बहुत चढ़ा देगा, ये संसार है बस। क्योंकि हम अपना स्वरूप जानते ही नहीं है। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं सन्यासी का जो है वो कर्तृत्व भोक्तृत्व से एकदम निर्लिप्त होके, वो मस्त होके चलता है। जहां पर भी हवा चलेगी, जहां पर उसको लगेगा कि मेरे एक सन्यासी थे, लंबे लंबे बाल थे, गंगा जी के किनारे किनारे जा रहे थे, जाते 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 थे, हवा मुड़ गई, शिष्य लोग भी साथ में थे, तो सन्यासी उल्टे डायरेक्शन में चलने गए। तो सबने बोला अरे गुरुदेव हम तो उधर गांव जा रहे हैं ना। बोले नहीं, इधर चलते हैं क्योंकि मेरे बाल सारे मुंह पे आ रहे हैं। कितना फ्रीडम है, आप सोचिए। 1 घंटे के लिए आप फ्री होके दिखाइए अपने आप को, इतना जकड़ के रखा है और हमने अलाउ किया इस जकड़न।
विदाउट एनी रिलेशंस, विदाउट एनी संबंध, क्या हम अपने आप को देख सकते हैं? कभी देख ही नहीं पाएंगे। विदाउट हमारे जितने भी हमने जो भी हमारे एकेडमिक ये सारे हैं, या जो भी हम प्रोफेशन में है, या जो भी हमारा दूसरा दूसरा कई सारे फेदर इन द कैप है, वो सारे के सारे क्या हटा के कभी हम अपने आप को देखते हैं कि एक्चुअली रियली हु एम आई? हम देखते ही नहीं है, हम बन के बैठे हुए हैं बस। और जहां जहां हम बन के बैठेंगे ना, वहां वहां जिस जो चीज बने हुए हैं उसका धर्म हम पे लागू हो जाता है, और जैसे ही धर्म लागू होगा हम फंस गए। इसीलिए बनने में यही मुश्किल है। कुछ मत बनिए, जितना कुछ हम बने हुए हैं उसको छोड़ने की कोशिश करिए, यहाँ पर यही बोला गया। ठीक है, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं अभी मुझे, पता नहीं क्यों आ रहे हैं। इतना हम लोग बंधन में बंधे हुए हैं, इतना हम लोग फंसे हुए हैं दलदल में कीड़े की तरह। बहुत सारे स्टोरीज है इसमें। वो पिग वाला है, मैं नहीं बता रही हूँ। पिग वाला है, फिर साधु संतों का भी और भी बहुत सारे स्टोरीज ऐसे हैं। हर जगह पे हमको बंधन ही अच्छा लगता है। पिग को अच्छा ही नहीं लगेगा दूसरी जगह, उसको बोलेंगे स्वर्ग जाओ, वो भी नहीं अच्छा लगेगा। वैसे ही हम लोग की मेंटालिटी। इसीलिए जब भी माइंड हमारा दुखी है, सोचिए कि इसको ठीक करना है, यही हमारे दुख का कारण है। दुखी है, अलर्ट हो जाइए। सुखी है, अलर्ट हो जाइए। चिंतित है, अलर्ट हो जाइए। राग द्वेष से भरा हुआ है, अलर्ट हो जाइए। ये अगले जन्म के सीड बो रहा है, और कुछ नहीं। अगला जन्म चाहिए तो बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास में अगला जन्म बना हुआ है। इन्हीं सारी चीजों से अगला जन्म बनता रहे। और अगर नहीं चाहिए तो अलर्ट होके हम लोग को ये थॉट्स जो है उससे बचना चाहिए, ताकि नहीं आए। हमको भी यही बनना है इस जीवन में। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यस्य ना अहंकृता भाव, अहंकार का भाव, अहंकार मतलब प्राइड वाला नहीं, मैं वाली चीज है कि हर चीज में जो हम मैं डाल देते हैं, मैं नहीं हूं कहीं पे भी। या तो ईश्वर को लाइए या आत्मा को लाइए, अहंकार को मत लाइए। भगवत भक्ति से भगवान का भक्त बन के रहिए, या फिर आत्मा बन के रहिए। ज्ञान लीजिए और अपने आप को उसी तरह से देखिए कि मैं एक आत्मा हूं, उसी तरह से संसार में रहिए। खूब व्यवहार करिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि व्यवहार में हमारी कहीं कमी आनी चाहिए, प्रेम में कहीं कमी आनी चाहिए, नहीं। हर जगह पे खूब अच्छे से प्रेम करिए, खूब अच्छे से व्यवहार होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। पर निर्लिप्त होके, जैसे पद्म पत्र में वाम्बसा, जैसे पद्म का पत्र जो है पानी में रहता है, वैसे करके हम लोग रहे। धोरी माछ ना छुई पानी, जो बंगाली में बोलते, मछली भी पकड़ो पर गीले भी मत हो। उस तरह से हमको इस संसार में रहना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर रहने का भगवान जो है तरीका बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है, 18th से लेके 40th श्लोक तक, यहाँ पर गुणों के बारे में, मतलब दृष्टि जो है अब गुणों के बारे में, रजोगुण, सत्वगुण और तामसिक, ये तीनों जो है वो बता रहे हैं भगवान की। ज्ञानम ज्ञेय और ज्ञानम कर्म च कर्ता, ये तीन पहले भगवान ने 6 फैक्टर्स बताए कर्म के, वहां से फिर भगवान उसको 3 में उन्होंने कंसोलिडेट कर दिया, कॉन्सेंट्रेट कर दिया। और उसके बाद में फिर भगवान जो है उसके 3 हर एक चीज के, हाँ, वो बताते रहेंगे। और फिर धीरे से वो दूसरी 3 और चीजें भी वहां पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ से हम लोग अब 18th वाला श्लोक भी हमने पढ़ लिया था कि ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। कर्म चोदना मतलब क्या हुआ यहाँ पर? कर्म को जो जो कर्म को प्रोत्साहित करे, या फिर जो कर्म को प्रेरक, कर्म के जो प्रेरक है, प्रवर्तक है, वो 3 है, ज्ञानम ज्ञेयम और परिज्ञाता, ये 3 है। और कर्म के संग्राहक कौन है? कर्म के कारक बोले या संग्राहक बोले हम, ये नेक्स्ट वाली लाइन में दिया है, करणम कर्म कर्ता इति। तो ये 6 चीजें भगवान ने बताई कि कोई भी, क्योंकि विदाउट कर्म वी कांट लिव,
हम कर्म कर रहे हैं, हम कर्म हमको करते ही रहना पड़ेगा जब तक हमारे पास में शरीर है। इवन थिंकिंग इज अ मेंटल कर्म। तो कर्म कर्म का फल आता है। तो जब तक हम जीव रूप से हैं हमको फल आएगा ना। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, इसका भी डेफिनेशन बताया था कि ज्ञानम ज्ञेयम और परिज्ञाता क्या है। तो ज्ञानम मतलब जनरल नॉलेज किसी भी चीज का, जिससे प्रमा बनती है कि ये फ्लावर, ये फूल है, ये पत्ती है, ये सारी चीजें हैं। और ज्ञेयम मतलब क्या? ज्ञेयम मतलब ईप्सिततरम, जो जो चीज मुझे जाननी है उसको हम बोलते हैं ज्ञेयम। और परिज्ञाता मतलब कौन? परिज्ञाता मतलब भोक्ता। ठीक है, परिज्ञाता मतलब भोक्ता। तो परिज्ञाता यहाँ पर जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था खाने का, तो खाने का एग्जाम्पल, भूख लगी है, भूख लगी है तो फिर यहाँ पर परिज्ञाता जो होगा, भोक्ता होगा, वो मैं खाने के लिए, तो भोक्ता हो गया परिज्ञाता। ज्ञेयम का वहां पर क्या होगा? ईप्सिततम, वहां पर मुझे क्या चाहिए? तो खाना चाहिए, फूड इज द ईप्सिततम ज्ञेयम। और ज्ञानम मतलब क्या? कि हम लोग उस फूड के बारे में हमारा ज्ञान हो। इस तरह से गीता का भी हमने देखा था कि अगर गीता का हम लोग श्रवण कर रहे हैं, तो मैं श्रवण कर रही हूँ, मुझे ज्ञान चाहिए, तो मैं भोक्ता हुई। गीता का जो ज्ञान है वो ये ज्ञान हुआ ज्ञानम, जो मन में जो प्रमा निकल रही है। और ज्ञेयम क्या हुआ? जो कि जो नॉलेज ऑफ गीता है वो, जो हम लोग जान रहे हैं। इस तरह से हर जगह पे तीन तीन चीजें ऐसे रहती है। और दूसरी लाइन में उन्होंने क्या बोला? करणम कर्म कर्ता इति त्रिविधा कर्म संग्रह। तो करणम मतलब क्या हुआ? ये भी हमने देख लिया था, जिस चीज से हम लोग कर्म करते हैं उसको हम करण बोलते हैं। ठीक है, क्रियते अनेन इति, जो इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया हमारा? सटल बॉडी। सटल बॉडी से इंस्ट्रूमेंट। कर्म क्या है? कर्तु इप्सित तमम कर्म, जो करता जो है, वो जो कर रहा है, जो मोस्ट डिजायर्ड है उसके लिए, जो चीज वो पकड़ के रखना चाहता है, जो चीज करना चाहता है, उसको बोलते हैं कर्म। जैसे यहाँ से मुझे सपोज आपके घर जाना है, यहाँ से मुझे आपके घर जाना है। तो कर्म क्या हो गया? मुझे आपके घर जाना है, पर वहां पे मुझे कोई व्हीकल भी चाहिए, और वहां पे व्हीकल नहीं है। आपका घर जो है वो कर्म है, सेकंड विभक्ति, जहां मुझे पहुंचना है, जो डेस्टिनेशन है। थोड़ा सा संस्कृत का नॉलेज इसके लिए चाहिए। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के अधिकरण में पेपर, बचपन में हमने पढ़ा था। वही यहाँ पे तो कर्म जिस पे हो रहा है, जिस चीज पे हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कर्म। कर तो इप्सित तमम, आपके घर पहुंचना है तो घर पे, घर जो है वो कर्म विभक्ति में है। कर तो इप्सित तमम। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कर्ता कौन है? जो इन दोनों को होल्ड किए हुए, किसको? जो कर्म है और जो करण है। करण वहां पे हो जाएगा कार, उसी से जा रही हूँ। और कर्म कर्ता, कर्ता जो है वो दोनों को होल्ड किए हुए, ये जो है हमने देखा था। तो ये तीन ऊपर की लाइन में और तीन नीचे के लाइन में, कर्म के प्रेरक और कर्म के संग्राहक। ये तीन तीन छह बनाए भगवान। अब नेक्स्ट लाइन में भगवान ने कंडेंस करके उसको तीन बोल दिया, बोले आप तीन की तरफ ध्यान दो ज्यादा। किसकी तरफ ध्यान दो? उन्होंने ज्ञानम को करण में मिला दिया। देखिए, जो 18th वाला श्लोक है ना, उसके नीचे नीचे जो लिखा हुआ ज्ञानम फर्स्ट वर्ड है, सेकंड लाइन में करणम है, इन दोनों को भगवान ने मिला दिया। ज्ञेयम को कर्म के साथ मिला दिया, परिज्ञाता को कर्ता के साथ मिला। तो अल्टीमेटली क्या हुआ हमारा? क्या बचा? ज्ञानम, कर्म और कर्ता, ये तीन आ गए। ठीक है, 19th वाला पढ़ लेते हैं, फिर मैं और समझा दूं। श्री भगवानुवाच ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्यानि यथावत् शृणुतान्यपि ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्यानि यथावत् शृणुतान्यपि। अब उन्होंने 6 से 3 कर दिया।
क्या हुआ, मतलब कर्म जो है वो क्रिया ही है। ज्ञानम और करणम को उन्होंने मर्ज कर दिया, ज्ञानम और करणम को। ज्ञेयम मतलब क्या चीज है, जो ज्ञातव्यम, जो चीज जाननी है, यहाँ पर गीता का ज्ञान है, उसको कर्म के साथ में मिला दिया। और परिज्ञाता जो है, परिज्ञाता कौन है, वो कर्ता के साथ में मिला दिया। तो इसलिए तीन यहाँ पर हो गए, ज्ञानम कर्म च कर्ता च। ठीक है, तो ऑल थ्री आर ऑफ थ्री थ्री काइंड्स। अब वो आगे बोलने जाएंगे कि ये रोचते गुण संख्या ने, गुण संख्या यथावत शृणुतान्यपि, तो गुण संख्या ने मतलब क्या हो गया, सांख्य जो है या कपिल शास्त्र जो है, कपिल शास्त्र जो सांख्य जो कपिल जी महाराज ने दिया था, उसमें भी ये चीज आई हुई है, कपिल देव जी ने भी बोला हुआ है, और सांख्य में भी आता है। अब क्या है, सांख्य लोग जो है वहां पे प्रकृति और पुरुष दो उनके लिए वो है, हमने वेदांत में देखा हुआ है कि उनकी फिलॉसफी में आत्मा जो है वो पर हेड एक 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 है। अगर आपको याद हो, आपकी मेमोरी ब्रश करी, तो वहां पर हर हर एक व्यक्ति के पास एक आत्मा है। तो हर एक व्यक्ति के पास में एक आत्मा होने से वन पर हेड इतनी सारी आत्माएं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर दो सत हुए, आत्माएं सत, तो दो सत हुए तो वो एक दूसरे के लिए असत बन जाएंगे। क्यों, ये दूसरे के लिए दृश्य बन जाएगा। तो यद दृश्यम तद जड़म, यद जड़म तद नष्टम, यद नष्टम तद मिथ्या, वो मिथ्या हो जाएगा। इसलिए पॉसिबल ही नहीं है कि दो आत्मा पॉसिबल हो, एक ही आत्मा है। अच्छा, पर ये लोग ये मानते हैं, और इसीलिए हम लोग ये वाली चीज जो है उनकी नहीं मानते हैं। भगवान भाष्यकार कि ये चीज हम उनकी गुण संख्या ने, जो तो दे से दैट आत्मा इज वन पर हेड, वी डू नॉट एग्री विद देम, बट ऑन दिस पॉइंट जो गुण संख्या ने बोल रहे हैं ना, वो गुण, जो गुणों के बारे में जो चर्चा करते हैं, दे हैव इलेबोरेटेड इट अ लॉट एंड वी एग्री विद दोस थिंग्स। हम लोग जो है उनका वो जो गुण वाला पॉइंट है उसको वी वेरी वेल टेक इट एज इट इज, क्योंकि हम लोग उसको मानते हैं कि बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, दे आर एक्सपर्ट इन एक्सप्लेनिंग दोस गुणास। तो उसमें वो एक्सपर्ट है, दक्ष है गुणों को, हमने उसको वन पर हेड को वी हैव लेफ्ट आउट। बट जो ये गुणों के बारे में उन्होंने बोला हुआ है राजसिक सात्विक तामसिक, ये उस चीज को भी एग्री। हर चीज में से हमने कुछ कुछ लिया हुआ है। देखिए योग में भी आता है ना, जो 9 उनके वो है, यम नियम इत्यादि जो है ना, उसमें से हम लोग धारणा तक हम लेते हैं। यम नियम, फिर क्या है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, फिर धारणा, तो यहां तक हम लोग लेते हैं। फिर बाकी अष्टांग में 8 जो अष्टांग योग है, उसमें धारणा ध्यान समाधि हम नहीं ले रहे। ठीक है, तो ये चीज जो है हम लोग धारणा तक लेते। वैसे ही यहाँ पर भी भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं कि हम लेते हैं, क्या ले रहे हैं हम लोग, हम ले रहे हैं उनका ये वाला जो गुणों के बारे में बता रहे हैं, पर वो जो वन पर आत्मा जो बोला है, वन पर जीव जो बोला है, पर हेड एक एक आत्मा है, उस चीज को हम नहीं मानते हैं। यथावत यहाँ पे बोल रहे, तो गुण संख्या ने यथावत शुणुतान्यपि, जैसा है वैसा मैं तुमको बताऊंगा। सुनो मतलब एकाग्र चित्त से सुनो, माइंड को अपने कॉन्सेंट्रेट करके सुनो। और यहाँ पर जो है 3 भगवान और ऐड कर देंगे, बुद्धि धृति और सुख। तो ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि धृति सुख, इन 6 चीजों के बारे में भगवान बताएंगे कि कैसे ये सारे 3 होते हैं, एक नहीं है। राजसिक सात्विक और तामसिक, और उसी के भेद से हमको ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि उसी के भेद से हम लोग को कर्मफल मिलेगा, आगे की सिचुएशंस मिलेंगी, पाप पुण्य जनरेट होगा। इसलिए ये सारी चीजें हमको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, 20th श्लोक पढ़ लेते हैं हम लोग। सर्वभूतेषु ये नैकम भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु ये नैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। अब भगवान यहाँ पर 20th श्लोक में बोल रहे हैं कि कौन सा सात्विक ज्ञान है। अब मैं तुमको वो बताऊं। सबसे पहले उन्होंने ज्ञान दिया, ज्ञान के
21st और 22nd में उन्होंने सात्विक, राजसिक और तामसिक ज्ञान को समझाया हुआ है। तो यहाँ 20th श्लोक में वो सात्विक ज्ञान क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं वो, तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम, मतलब कौन सा वो जो ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान है। तो कौन सा है भगवान, कौन सा सात्विक ज्ञान है, बोल रहे हैं यहाँ पर सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्यमीक्षते, सारे के सारे भाव सब। अब विभक्तेषु जो नीचे वर्ड दिया हुआ है वो भी सेम समान विभक्ति का है, इसलिए उसको भी हम लोग ऊपर लेके आएंगे। तो विभक्तेषु अविभक्तम विभक्तेषु सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्यमीक्षते, जो सारे के सारे भूतों में मतलब चीजों में, एनिमल, प्लांट, सब में, सिर्फ चेतन में नहीं, सब में जो वो एक ही वस्तु, भावम यहाँ पर थॉट नहीं है, ठीक है, इसका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वस्तु है। वस्तु मतलब कौन, वसति सर्वस्मिन् इति वस्तु, वासुदेव भी उसी से आया हुआ है। तो यहाँ पर वस्तु के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है कि भावम, ये थॉट नहीं है, ये वृत्ति के बारे में नहीं कि एक ही भाव हम सब में रख रहे हैं, हम सब में से वो एक ही वस्तु को जाते हुए देख रहे हैं। कौन है वो, वही आत्मा जो है, उसी में हम लोग देख, कौन है, कैसे, अव्ययम, वो अव्यय है, वो कहीं से भी घटता बढ़ता नहीं है। सी दैट वस्तु इन एवरीथिंग, सारे के सारे भूतों में, सर्वभूतेषु अविभक्तम विभक्तेषु, पर वो अविभक्तम है, जो चीज बदल रही है उसमें भी वो अब बदलाव नहीं होने वाला, अनचेंजिंग इन द चेंजिंग ऑल्सो। और तज ज्ञानम विद्धि सात्विका, वो सात्विक ज्ञान है जिसमें हम लोग डिफरेंसेस नहीं देखते हैं। हमको दिखाई दे रहा है या अलग अलग टेबल है, चेयर है, कारपेट है, कुशन है, सोफा है, किताब है, पेन है, ग्लास है, कंप्यूटर, लैपटॉप है, मोबाइल है, सारी चीजें यहाँ पर हमको अलग अलग दिखाई दे रही है, पर उनमें से सब में से जाता हुआ वो एक जो आत्मा है, ये आत्मा उसमें भी है, हाँ जी, आत्मा सब में है, वही जो चीज सब में से जाता हुआ देखता है, उसी का ज्ञान, उसी को बोलते हैं सात्विक ज्ञान। विद्धि सात्विकम तद ज्ञानम विद्धि सात्विकम सर्वभूतेषु चात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। ये सिक्स चैप्टर में भी ये वाला श्लोक आता है, देखिए आप लोग खोलिए, सर्वभूतेषु चात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा। 29th वाला देखिए श्लोक 6.29, सर्वत्र समदर्शनः सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ये सब पॉपुलर श्लोक्स है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ये सब कभी कभी ना गीता ऐसे ही खोल के एक ऐसे ही देखा करिए, ऐसे कर करके आपको याद हो जाएगा, उसका भाव एटलीस्ट पकड़ लीजिए। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, सारे के सारे भूतों में खुद को देखना और अपने अंदर सारों को देखना, मतलब आई सी माई सेल्फ इन द वर्ल्ड, माई आत्मा इन द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इन माई आत्मा, दोनों तरफ से। सर्वभूतस्थम आत्मानम, सर्वभूत में मैं अपने आत्मा को देख रही हूँ, और सर्वभूतानि चात्मनि, और सारे के सारे भूत मेरे अंदर है। ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना, इसलिए वो योग युक्त जो होता है, ज्ञानी होता है, वो सब में समता से सबका, सब में से वो एक ही दर्शन कर रहा है। और यो मां पश्यति सर्वत्र, भगवान ने वहां पर माम कर दिया, भगवान ने कहा कि आत्मा को नहीं तुमको पसंद आ रहा है, मुझे देखो, भक्ति के लैंग्वेज में बोला कि तुम मुझे देखो सब में, यो माम पश्यति सर्वत्र, मुझे सब में देख रहा है, सर्वम च मयि पश्यति, और सब कुछ मुझी में देख रहा है कि सब कुछ आपका ही विश्व रूप है, विश्व रूप दर्शन कर रहा है। तस्याहं न प्रणश्यामि स च न मे प्रणश्यति, वो कभी भी उसका कुछ भी वो उसको वो उसका विनाश नहीं होता है, वो हमेशा तस्य अहम न प्रणश्यामि, मैं भी उसको खत्म नहीं कर सकता हूँ और वो भी मुझे खत्म नहीं कर सकता, वो हमेशा ही सच में न प्रणश्यति, वो हमेशा ही मेरे साथ में एक होके रहता है, उसकी दृष्टि के कारण। ये दृष्टि के बारे में यहाँ पर बोला जाए, बहुत बड़ा एटीट्यूड का डिफरेंस आ जाता है जब हमारी दृष्टि बदल जाती है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है जब हम एक कुपमंडूक से हम बाहर निकलते हैं। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ दो विजन्स हैं,
एक एंट जैसा है और एक क्रैब जैसा है। जब क्रैब को पकड़ के लाया जाता है सी से, बड़े से एक टोकरे में लगा के, बड़े से उसमें डाल के वो लोग रख देते हैं, द फिशरमैन आर नॉट एट ऑल वरीड कि वो लोग ऐसे खुले में है तो वो लोग बाहर निकल के चले जाएंगे। यू नो व्हाई? क्योंकि उन लोग एक टेंडेंसी होती है एक दूसरे को नीचे पकड़ के लाने की, खींचने की, नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओ। और एक एंट मेंटालिटी होती है, एक चींटी को पता चल जाए कहीं पर भी कि शुगर का या फिर खाने का कोई भी पार्टिकल है, तो वो इतना सबको बुला के लेके आ जाएगी कि चलो सब लोग हम लोग खाए, और वो लोग लेके जाएंगे। यहाँ पर हमारी हमारी भेद दृष्टि इतनी ज्यादा है कि हम लोग हर चीज में यहाँ पर भेद करके रहते हैं। हमारी दृष्टि में ही ऐसा है कि वो अलग है, हम अलग हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये जड़ है, ये चेतन है। पर यहाँ पर जो दृष्टि के बारे में बोल रहे हैं, वो दृष्टि ऐसी है कि सब में ही मैं ही हूँ, मुझ में ही सब है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब हम लोग सोते हैं, जब हम लोग सोए हुए रहते हैं, जब हम लोग, तब तो सारा का सारा जो वर्ल्ड है हमारे ही अंदर लीन हो जाता है। क्यों ट्रैंकुलाइजर्स देते हैं, क्यों जो सिडेटिव्स देते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं उनको ज्यादा पता है इन सब बारे में। जो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं, या फिर जो पेन होता है ज्यादा, या फिर जब सर्दी वाले में भी दवाइयों में आपने देखा होगा वो लोग सुला देते हैं। क्यों सुला देते हैं? बिकॉज दैट आउटर वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। जो आपको पेन दे रहा था, मैं किसी के घर गई थी, तो उनके यहाँ पे डेथ हो गई थी, तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई कुछ दिन पहले, 1 साल पहले हस्बैंड की डेथ हो गई। उसके बाद में जो एक लड़का था, यंग लड़का, उसकी भी डेथ हो गई। तो शी वॉज क्वाइट इन अ सिचुएशन। तो फिर जब ऐसा हुआ तो शी वॉज नॉट ईटिंग, नाइदर स्लीपिंग, ऑलवेज वरीड, ऑलवेज क्राइंग। तो उसको सुला के ही रखते थे। हाफ ऑफ द टाइम शी वॉज अस्लीप, क्योंकि मेडिसिन दे देते थे कि तुम सो जाओ। सोना सोना इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, वो टेम्पररी है। पर टेम्पररी सोल्यूशन कुछ तो दिया उसको, सोलैस हुआ, कुछ तो एक शांति मिली। तो हम लोग भी ऐसे ही हैं। हम लोग जो है संसार में पूरी तरह से सोए हुए हैं। हम लोग संसार में ऐसे रमण करते हैं जैसे यही सारी चीजें हैं। हम लोग सोए हुए हैं अपने एक्चुअल नेचर से। वी डोंट नो हु वी आर। और इसीलिए जब जब भी दुखी हो, जब जब भी संसार इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट इफ यू कैन यूज इट। बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। दुख हुआ, भगवान को थैंक्स बोलिए कि मुझे दुख हुआ। टेंशन हुआ, भगवान को बोलिए बहुत अच्छा हुआ टेंशन हुआ। ये जो जो कारण है उस पर मैं काम करूंगी या करूंगा। दुख हो रहा है ना मुझे, कहाँ किस चीज के कारण हो रहा है? क्योंकि जब बोला जा रहा है, सारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमारा सत स्वरूप है, हमारा आनंद स्वरूप है। व्हाई कांट आई एक्सपीरियंस दैट सत स्वरूप? व्हाई कांट आई बी इन आनंद ऑल द टाइम व्हेन माय नेचर इज दैट आनंद? व्हाई वी डोंट क्वेश्चन? हम लोग उसी फ्लो में ही रहते हैं जनरली कि नहीं, हमको ये दुख जो है, दुख इज परमानेंट। आत्मा किसने देखा है? हम आप भी क्या बात कर रहे हैं? आत्मा बोल के कोई चीज है क्या? नहीं नहीं, ये हमारा संसार जो है यही हमारी आत्मा है, ये शरीर जो है यही मेरी आत्मा है। हम चारवाक स्थिति में, चारवाक फिलोसफी में रहते हैं। हम सोच ही नहीं सकते हैं कि इसके अलावा भी कोई विजन हो सकता है। जैसे अभी कोई बोल दे कि हाँ एलियंस है, एलियन का वर्ल्ड है, हम लोग बोलेंगे क्या है, कोई यूएफओ दिखा। हम लोग पूरा विश्वास नहीं करते हैं ना, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि ऐसे भी जगत है। जब हम देख लेंगे तब हमको लगेगा कि हाँ हाँ सही है। तो हम लोग बहुत ज्यादा वस्तुवादी है, हम लोग बहुत ज्यादा इंद्रियवादी हैं। जो हमको दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्षवादी हैं, जो हमारे सामने दिखाई देगा, दैट इज अ प्रूफ ऑफ इट्स एक्सिस्टेंस। जो नहीं है हमको लगता है ही नहीं। तो इसीलिए शास्त्र की यहाँ पे आवश्यकता है, इसीलिए गीता की आवश्यकता है। ये बार बार बोल रहे हो सब दुखों से अपने ऊपर उठो, एंग्जाइटी से ऊपर उठो, चलो ऊपर आओ। तो ये भेद दृष्टि ही हमारा सारा का सारा दुखों का कारण, और कुछ नहीं। पर हम ही है, हम ही हम। या तो बोलिए किसी माउंटेन पे जैसे इको होता है ना, हम लोग जब वैलीज में जाते हैं, जोर जोर से चिल्लाइए तू ही तू ही तू, या फिर जोर जोर से चिल्लाइए मैं ही मैं। वहां से भी आएगा रिफ्लेक्शन, आएगा इको होगा, मैं ही मैं, या फिर तू ही तू, भगवान को बोलिए तू ही तू। और कुछ है ही नहीं यहाँ। तो कितनी शांति है उस ज्ञान में। हमने भेद डाल डाली, जड़ चेतन का बोले, कास्ट क्रीड का बोले, जेंडर्स का बोले,
हर चीज में जो हमने ये सब भेद बना दिए हैं ना, उसी से हम लोग दुखी हो गए बस। शरीर का बोले, एनिमल प्लांट्स का बोले, तो एसेंशियली व्हाट इज इट, एसेंशियली वी आर वन, हम अलग है ही नहीं। और इतनी मजेदार बात है, माइंड इज अ फॉल्स एंटिटी, उसके ऊपर ये फॉल्स जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड वी टेक इट टू बी रियल। फॉल्स जो है बाहर संसार, वो फॉल्स माइंड पर रिफ्लेक्ट करके जो हम रियल है उसको वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है। मतलब क्या हो गया, जो स्लेव है हमारा वो किंग बन गया, हम जो है जो किंग है एक्चुअली वो हम स्लेव बन गए। और बस हम लोग रोते रहते हैं, दिन भर रोते रहेंगे रोते रहेंगे रोते रहेंगे। ये यहाँ पर भगवान जो बोल रहे हैं, सर्व ये दृष्टि हमको बनानी है। कैसी दृष्टि है कि और कुछ है ही नहीं, कोई वस्तु यहाँ पे वस्तु परिच्छेद है ही नहीं, कोई चीज अलग यहाँ पर है ही नहीं, सब कुछ मैं ही हूँ। ये इसी चीज को हमारे वेदों में बोला गया है ना, अयम निजो परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। फिर उदार चरिता नाम तो, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम था ना हमारा। C20 में भी यही था हमारा जो था लोगो, लोगो बोलने नहीं, जो मिशन का वो जो था, तो वो बोलते हैं जो छोटे चित्त वाले होते हैं, अयम परो, अयम निजो परोवेती, मेरा है ये पराया है, ये गणना लघु चेतसाम, लघु चेतस का ये इंडिकेशन कि मेरा नहीं है, ये दूसरा है, दूसरे के साथ में ऐसा ट्रीट करो, लोग बाहर से आ रहे हैं उनको घी मत लगाओ रोटी में, हम लोग ही ज्यादा खाएंगे, उस टाइप का। नामदेव जी कुत्ते के पीछे भागे थे रोटी में घी खिलाने के लिए। तो वो जो है अयम निजो परोवेति गणना लघु चेतसाम। फिर क्या नेक्स्ट वाली लाइन, उदार चरिता नाम तो, जिनका उदार चरित्र, जिनका बड़ा चरित्र है, जिनको सबकी सब में दृष्टि में सब कुछ एक ही है, वो वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधा है, हाँ वसुधा नहीं है, ध वसुधा मतलब होता है पृथ्वी, वसुधैव, वसुधा एव को संधि हो गई है वहां पर, गुण संधि, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा ही उनके लिए, पूरी पृथ्वी उनके लिए कुटुंब है उनकी, वहां पे कोई भी उनका अलग नहीं है, सब कुछ मेरे ही है, सब कुछ मेरा ही परिवार है, कि भेद दृष्टि नहीं है। ही इंक्लूड्स एनिमल्स, ही इंक्लूड्स प्लांट्स, ही इंक्लूड्स एवरीथिंग व्हाटएवर इज सी। ठीक है, और इसीलिए हम लोग की दृष्टि में ऐसा कोई अलग है ही नहीं, इसीलिए हम लोगों ने सबको यहाँ पर शरण दी थी, क्योंकि हमारा एटीट्यूड वैसा था। यहाँ पर मुस्लिम्स आए, यहाँ पर पारसीज आए, हम क्रिश्चियंस आए, सब लोग जो है हम लोग मिल मिल के रहते हैं, किसी के साथ में भी हमारा कुछ ऐसा है नहीं। तो इसीलिए जब हम बड़े से आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं ना, तब हमारा सब कुछ बदल जाता है। हम हम पूछना चाहिए अपने आप को, वेयर डू यू बिलोंग टू। कभी कभी अपने आप को क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन, वेयर डू यू बिलोंग टू, तो हम कहाँ के हैं, हम किसके हैं। जहां के हम होंगे उसका धर्म हमारे ऊपर लग जाएगा, उसी के बारे में हम सोचेंगे। अगर मैं सोचती हूँ कि मैं जो हूँ मैं आसाम की हूँ, तो फिर आसाम के का जो भी धर्म, मैं बस उतने में ही कंस्ट्रिक्टेड रह जाऊं। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं एक कम्युनिटी की हूँ, सपोज मैं गुजराती हूँ, तो वो गुजराती कम्युनिटी ही बस मेरी है, मैंने बाकी को सबको अलग अलग कर दिया। अगर मैं बोलूँ कि मैं इस कास्ट की हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ या मैं वैश्य हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैंने बाकियों को अलग कर दिया। तो हम लोग जो है बहुत बहुत सेपरेट करके भेद बुद्धि से अपने आप को रखते हैं। हम जितना अपने ऊपर ओढ़ लेंगे ना, पर कोई कोई ऐसा है, उनसे पूछेंगे आई बिलोंग टू द कॉस्मोस, आई बिलोंग टू द नेशन, आई बिलोंग टू दिस ब्रह्मांड, पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही। प्रजापति जब विचार करेंगे, मतलब ब्रह्मा जी, तो वो पूरे कॉस्मोस के थ्रू विचार करेंगे ना, व्हाट इज बेटर फॉर दिस कॉस्मोस, इस ब्रह्मांड के लिए क्या है, क्योंकि उनका आइडेंटिफिकेशन पूरे से है। जब हम आश्रम में रहेंगे तो हम सारे के सारे आश्रम में जो लोग रहते हैं उनके बारे में चिंता करेंगे। जितना हमारा आइडेंटिफिकेशन बड़े से होगा, तब क्या होगा, हमारा जो हमारी दृष्टि है वो भी हमारी बढ़ती रहेगी, हम अपने आप को सब में देखते रहेंगे। यही वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि है, सब में हम वो एक ही देखे, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं देखने। वही उस दृष्टि को हम लोग को बनाना है। कोई अगर विमेन जो लेडीज के लिए काम करता है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा है, उनसे तो उनको और कुछ दिखेगा ही नहीं, सब जगह पे जाके यही सारी चीजें देखते रहे। हमारे गुरुदेव को देखिए आप, गुरुदेव कैसे थे,
वो जब जाते थे, जब जहां पे भी जाते थे, जहां पर भी गए, उन्होंने आइडेंटिफिकेशन उनका सिर्फ चिन्मय मिशन से नहीं था, हिंदुत्व से था। हिंदुत्व में क्या टॉक देते थे वो, क्या टॉक, मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुना होगा ना तुम लोगों, तो सुना है, पूरा खड़े हो जाएंगे, बस कोई जो बैठा हुआ भी होगा वो भी खड़ा हो जाएगा। क्या ये लोग बोलते हैं कि बीजेपी और ये सब, गुरुदेव का टॉक सुनना चाहिए। इस तरह से पूरा खून खोल जाता है। पर सिर्फ हिंदुइज्म से ही नहीं, वो जाते थे मॉस्क में भी, वो जाते थे चर्च में भी, वो जाते थे गुरुद्वारा में भी, वहां के भी फोटोज है, वहां से भी। फिर जाएंगे किसी एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट में गए थे वो, वहां पर जाके उन्होंने इकोलॉजी पर, किसी एक अमेरिकन कोई एक यूनिवर्सिटी थी, वहां पे जाके टॉक दिया था उन्होंने, प्लैनेट इन क्राइसिस नाम भी है, बुक भी है हमारे पास। उस पे उन्होंने टॉक दिया, इकोलॉजी, वो वर्ड से खेलते थे ना, तो इकोलॉजी को उन्होंने उस तरह से खेला, एक होलोजी, हिंदी में एक होलोजी, इकोलॉजी। तब उनकी दृष्टि देखिए, उनकी दृष्टि में सब सब कुछ, सब लोग जो है वो एक ही है, ऐसा है ही नहीं, अलग कोई है ही नहीं वहां पर। तो ये जो दृष्टि है हम लोग को देखना पड़ेगा। और इसका ऑपोजिट दृष्टि क्या है, जो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट पे आएगा, हम जितना स्मॉलर से आइडेंटिफिकेशन करते जाएंगे ना, छोटा 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 छोटा, अल्टीमेटली वो ड्रॉप कहाँ होगा, हमारी बॉडी पे। बस आई एम दिस बॉडी, बस हम इतने ही हैं। फिर हमने सबको काटना पीटना शुरू कर दिया कि ये है, ये नहीं है, वो है, वो नहीं है। हम जितना हम लोग डालते रहेंगे ना, भेद बुद्धि करते रहेंगे, हम परेशान रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए भक्ति की लैंग्वेज में अगर आप देखें तो यही देखते रहिए कि मेरे भगवान ही सब जगह, और मस्त रहिए, मस्त। कोई मस्त नहीं रहता है, मस्त रहना चाहिए हम लोग। कुछ भी सिचुएशन है, हमारे भगवान है ना टैकल करने के लिए। My situation cannot be bigger than my God. My problem cannot be bigger than my God. My God is bigger than the problems. बस ये इस एटीट्यूड के साथ में रहना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम आई है ना, that's not a problem for me. It is a situation. That's a situation आई है, उसको सिचुएशन को हम प्रॉब्लम बनाते हैं या चैलेंज बनाते हैं, that totally depends on me. कि हम उससे से क्या ले रहे हैं, हम आप चैलेंज लेके क्या, some hidden potential, some hidden qualities must be there inside me, उसको हम बाहर जागृत कर रहे हैं क्या, that situation has been sent by my God. मेरे भगवान ने वो सिचुएशन भेजी है, and I am ready to take it as a challenge. बस चैलेंज हिसाब से लेके फटाफट आगे बढ़ना चाहिए, बोले कि ठीक है, इसको देखते हैं एज अ चैलेंज, क्या हो सकता है। भगवान ने भेजा है ना इसको, तो उन्होंने कुछ प्लान करके भेजा होगा। ही इज द टेलर ऑफ माई लाइफ। वो करेंगे सब कुछ ठीक। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टाइम हो गया आज 20वें श्लोक तक हम लोगों ने देख लिया है। कल हम 21 से देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।